भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ जुमलाबाजी है, सिर्फ झूठ बोलने का एक फैक्ट्री है, हमेशा जनता को गुमराह करने का कोशिश करता है। नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था कि नाली से हम गैस बनाएंगे और चाय बनाते हुए देखा है, तो नोटबंदी कर दिया, जिससे हमारी देश की बहनें और माताएं लाइन लगा लगा के पैसा जमा की और उनकी पूंजी सब खत्म हो गई। आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, यही जनता की आवाज पूरे उत्तर प्रदेश में गांव गांव गलियों गलियों में घरों घरों में यही आवाज गूंज रही है। और इस काम में सबसे आगे हमारी बहनें और माताएं रहेंगी अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने में, और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से बाजा बजा के विदाई करने का काम। अगर कमी नहीं है तो गोरखपुर जैसे शहर में, वाराणसी जैसे शहर में, लखनऊ में, तमाम पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोना और देश में गैस सिलेंडर का लाइन क्यों लग रहा है? ये प्रूफ है भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलने का उनके पास पिटारा है। अब बेरोजगारी से नौकरी नहीं मिला, किसानों की आमदनी नहीं हुई, जनता बहुत त्राही त्राही कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश साथ साथ पूरे देश से विदाई होने जा रहा है। एनडीए मतलब निगेटिविटी और पीडीए मतलब पॉजिटिव। नमस्कार, अभी हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री अवलेश सिंह जी के साथ हैं। अवलेश जी, इस समय मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है एलपीजी को लेकर के। संकट की स्थिति है, बता रहे हैं लोग कि एलपीजी जो गैस सिलेंडर है वो मिल नहीं रहा है। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, आज देश में सिलेंडर देश से गायब होता जा रहा है। जैसे आम जनता देख रही, नरेंद्र मोदी जी भी एकदम से गायब हो गए। एक समय था कि नरेंद्र मोदी जी भाषण में ये कहते थे कि हमने नाली से चाय बनाते हुए देखा है। तो हम ये बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नाली से पहले गैस का प्रोडक्शन करके और इस हिंदुस्तान की जनता को गैस उपलब्ध कराने का काम करें, पहली बात तो पूरे देश की जनता के पास खुशी आएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ जुमलाबाजी है, सिर्फ झूठ बोलने का एक फैक्ट्री है, हमेशा जनता को गुमराह करने का कोशिश करते हैं। आज पूरे प्रदेश में जनता त्राही त्राही कर रही है, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, डीजल पेट्रोल पे आफत आ गई है, लोगों को नहीं मिल रहा है, काम भी प्रभावित हो रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के टाइम में इतना तकलीफ जनता को हो रहा है कि जनता सब समझ चुकी है। आप देख ही रहे हैं। आप लोग बड़ा एक मुद्दा उठाते थे कि महंगाई बढ़ रहा है, गैस महंगा हो गया है। अब तो महंगाई खत्म हो गई है, अब तो लोग गैस खरीदने के लिए बेचैन है। महंगाई तो इस कदर हो गई है गैस सिलेंडर का कि पहले 300 का जो गैस था, इधर 300 का गैस 1200 तक पहुंच गया। अब इधर अभी जब से त्राही त्राही हुआ है 160 रुपये का बढ़ोतरी लोगों ने किया है सिलेंडर पे। और आने वाले दिनों में जो जैसा मैसेज मिल रहा है कि जनता एकदम त्राही त्राही कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी का तो कोई कंट्रोल ही नहीं है इस शासन काल में महंगाई पे। देश की जनता बहुत परेशान है। और भारतीय जनता पार्टी को मैं पुनः कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था कि नाली से हम गैस बनाएंगे और चाय बनाते हुए देखा है, तो उसको उपलब्ध करा के भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले अपने घरों में, अपने कैंटीन में बना के दिखाएं और हमारे देश को उपलब्ध कराने का काम करें। तो आप चाहते हैं कि भाजपा वाले लोग नाली के गैस से खाना बनाएं? बिल्कुल बिल्कुल, जो बातें उन्होंने कहा था, देखा है अपने आंखों से, जो बताया था, तो इसको तो उनको दिखाना चाहिए और सबसे पहले भाजपा के कार्यालय में बना के प्रूफ करना चाहिए। अपने पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में कार्यालय खोले हैं, तो और जनता को भी उपलब्ध कराने का काम उसके बाद करें। अच्छा, 2027 का चुनाव नजदीक है और 2027 में जो महिला वोटर है वो सबसे बड़ी भूमिका में नजर आने वाली है। तो ये जो गैस सिलेंडर है, इससे महिलाओं पर असर पड़ेगा? नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले 2016 में हमारे बहनों का पैसा जो जमा पूंजी था, नोटबंदी कर दिया, जिससे हमारी देश की बहनें और माताएं लाइन लगा लगा के पैसा जमा की और उनकी पूंजी सब खत्म हो गई। अब आइए उसके बाद आप देखिए, ये गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया है कि जो बहनें आज जो है लाइन लगा करके ले रही हैं, और किसी का हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को गर्मी से बीमारी हो रही है, कितनी परेशानी हो रही है। तो हम ये बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और जो हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी से आम जनता को इतनी परेशानी हो रही है कि 2027 में यही उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता पीडीए परिवार, भारतीय जनता पार्टी एनडीए परिवार का सुफड़ा साफ करेगा और आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हम सभी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। यही जनता की आवाज पूरे उत्तर प्रदेश में गांव-गांव, गलियों-गलियों में, घरों-घरों में यही आवाज गूंज रही है। और इस काम में सबसे आगे हमारी बहनें और माताएं रहेंगी अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने में, और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से बाजा बजा के विदाई करने का काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि 2027 का चुनाव नजदीक है और ऐसे में सबका ध्यान उस 27 के चुनाव पर है, लेकिन जो ये गैस सिलेंडर की अभी किल्लत की बात चल रही है, सरकार सीधे सीधे कह रही है कि ऐसी कोई किल्लत नहीं है, कहीं गैस की कमी नहीं है, कुछ ब्लैक में लोग खरीद लेते थे। ये सब चीजों को रोकने के लिए ये सब किया जा रहा है। अगर कमी नहीं है हाँ। तो गोरखपुर जैसे शहर में, हाँ। वाराणसी जैसे शहर में, हाँ। लखनऊ में, तमाम पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोना और देश में गैस सिलेंडर का लाइन क्यों लग रहा है? हाँ। अगर कमी नहीं है तो लाइन क्यों लग रहा है, बताइए आप। हाँ। ये प्रूफ है। भारतीय जनता पार्टी को लोग झूठ बोलने का उनके पास एक पिटारा है, अपने जनता की कमी को छुपाना चाहते हैं। जनता की कमी को, जो जनता के सामने है, अपनी कमी को छुपाना चाहते हैं, लेकिन जनता खूब अच्छी तरह से समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के राज में जनता त्राहि त्राहि कर रही है, इतनी परेशान है महंगाई से और बेरोजगारी से, नौकरी नहीं मिला, किसानों की आमदनी नहीं हुई, जनता बहुत त्राहि त्राहि कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश साथ साथ पूरे देश से विदाई होने जा रहा है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की ही एक सहयोगी दल है सुभाषपा, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है ओम प्रकाश राजभर जी। उन्होंने भोजपुरी में कहा कि कहाँ कमी बबर दे। आप तो बलिया के हैं, भोजपुरी समझते होंगे, तो वो तो खुद कह रहे हैं कि गैस की कहीं कमी नहीं है। देखिए, उनकी कहानी और कथनी में बहुत अंतर है। वो जो बात कहते हैं पूरी जनता हंसती है। यही 22 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के सहयोग से कुछ 6-7 सीटें जीत करके और सदन के मेंबर और आज मंत्री बने हुए हैं, और बीजेपी वालों ने उनको बर्खास्त किया था 17 से 22 के बीच, तो समाजवादी पार्टी ने उनको स्थान दिया था और जनता के बीच 6-7 सीट जीतने का मौका दिया। अब की बार जो बोल रहे हैं गैस सिलेंडर तो नहीं मिल रहा है, हमारी माताएं बहनें बहुत परेशान हैं। यही माताएं बहनें और उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता उनको और उनके परिवार के किसी सदस्य को, उनके पार्टी को सदन तक नहीं जाने देगी। और जो कह रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के घूम रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको विदाई करने का खूब ठीक से इंतजाम कर रहे हैं। हाँ, 27 में इसका असर दिखेगा। 27 में असर दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा तो साफ हो ही रहा है, उसके पहले ही ओम प्रकाश राजभर का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अच्छा, बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ जो मैं कहता हूँ वही होता है। और उसके पहले ही देखिए बीजेपी वाले उनका सुपड़ा साफ करने आप लोग के साथ भी रहे हैं ना, हमारे साथ रहे हैं, तो हम लोग, हमारे साथ जो रहता है उसके साथ हम लोग विश्वासघात नहीं करते हैं। जिसके साथ रहते हैं तो रहते हैं। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनको आशीर्वाद देके और 6-7 सीटें जिता दिया। अब की बार बीजेपी वाला के साथ हैं और उनका जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं ना, जनता खूब ठीक से देख रही है। उनका सुफड़ा साफ हो रहा है, पूरा एनडीए परिवार का सुफड़ा साफ हो रहा है। एनडीए मतलब निगेटिविटी और पीडीए मतलब पॉजिटिव। अच्छा, इसलिए पीडीए परिवार पूरा उत्तर प्रदेश में, पूरा देश में लगा है। या आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और जनता को एक न्याय मिलेगा, और जब न्याय मिलेगा तो 27 के साथ साथ 29 में बीजेपी का पूरे देश से सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये बड़ी बात आप बोल रहे हैं। डीए मतलब नेगेटिव और पीडीए मतलब पॉजिटिव। बिल्कुल बड़ी बात नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। एनडीए मतलब निगेटिविटी, पूरा निगेटिव, और पीडीए मतलब पॉजिटिव। पीडीए के लोग, पीडीए परिवार पॉजिटिव काम कर रहा है। चाहे जितनी भी परेशानी आ जाए, भारतीय जनता पार्टी को इस बार सुपड़ा साफ करके पीडीए परिवार मानेगा। चलिए, तो अपनी बेबाकी से बात रखने के लिए जाने जाते हैं। बलिया के रहने वाले हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री अवलेश सिंह जी ने अपनी सारी बातें रखी और देखा किस प्रकार से आपने हर प्रश्नों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लखनऊ वाले।